नमस्कार दोस्तों, मैं प्रधान गिला आज आपके समक्ष राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ व हस्तकलाएँ, इसके अलावा राजस्थान की चित्रकारी, जिसमें फड़ चित्रकारी, पिछवाइयाँ, चित्रकला शैलियाँ आदि की जानकारी के साथ राजस्थान की विभिन्न जनजातियों के रहन सहन, खान पान, पहनावे आदि का गहन अध्ययन व इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? कौन सी चित्रकारी फड़ चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा मालवीय और चौथा मेवात। तो किसकी बात आ रही है? फड़ चित्रकारी। तो फड़ चित्रकारी किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? तो फड़ चित्रकारी जुड़ी हुई है मेवाड़ से। देखो, राजस्थान में चित्रकला की 4 स्कूलें हैं दोस्तों, जैसे कि पहली स्कूल है मेवाड़, दूसरी स्कूल है मारवाड़, तीसरी स्कूल है ढूंढाड़। कौन सी स्कूल है? ढूंढाड़। और चौथी जो स्कूल है वो है हाड़ौती। तो चित्रकला को उसकी शैली के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसकी खासियत के आधार पर 4 स्कूलों में क्या किया गया है? डिवाइडेशन किया गया है। तो इसमें 4 शैलियाँ मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। तो फड़ जो चित्रकारी है वो किससे जुड़ी हुई है? वो मेवाड़ से। और इस मेवाड़ को राजस्थान की मूल शैली कहा जाता है। मेवाड़ को राजस्थान की क्या कहा जाता है? मूल शैली। अब इसी फड़ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इस फड़ चित्रकारी की जो शुरुआत होती है वो होती है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय। किसके समय होती है? राज सिंह के समय। तो राज सिंह के समय इस फड़ चित्रकारी की क्या होती है? शुरुआत होती है। उन्होंने 1669 में, कब की घटना है? 1669 में नाथद्वारा राजसमंद में, कौन सी जगह की बात है दोस्तों? नाथद्वारा राजसमंद की। तो यहाँ नाथद्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी, किसकी बात आ रही है? श्रीनाथ जी के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में उस मुख्य मूर्ति के पीछे जो चित्रकारी की गई है उसे क्या कहा जाता है? फड़ चित्रकारी कहा जाता है, जिसे पिछवाइयाँ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिछवाइयाँ। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है दोस्तों इस प्रकार से है। दूसरा सवाल, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? सीताराम, आप इनको याद रखिए, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? पहला ऑप्शन किशनगढ़, दूसरा जयपुर, तीसरा अलवर, चौथा नागर शैली। तो कौन सी शैली से जुड़े हुए? फटाफट आंसर दीजिए इसका। तो ये तीनों जो चित्रकार थे वो किस शैली से जुड़े हुए? किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट जो सवाल आता है दोस्तों, तीसरा सवाल, वो इस प्रकार है, राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया? किसकी बात आ रही है दोस्तों? गणिकाओं की बात आ रही है। तो गणिकाओं का चित्रांकन किया गया है नागर शैली में, किशनगढ़ शैली में, अलवर शैली में, मारवाड़ शैली में। तो गणिकाओं का चित्रण किस में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अलवर शैली में। कौन शैली में? अलवर शैली में। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बात है जो इस प्रकार है दोस्तों, इस शैली पर सर्वाधिक अंग्रेजी प्रभाव देखने को मिलता है। क्या प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों? अंग्रेजी प्रभाव। तो अंग्रेजों का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो कौन सी शैली में देखने को मिलता है? अलवर शैली पर। तो इसमें गणिकाओं यानी वेश्याओं के चित्रों को ज़्यादातर क्या दिया गया? महत्व दिया गया। अगला जो सवाल है दोस्तों वो इस प्रकार है, चौथा सवाल, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य रचना रसराज, किसकी बात आ रही? रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो रसराज का चित्रण हेतु कहाँ की शैली में इसका विषय वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता है वो बताना आपको। तो मेवाड़, मारवाड़, मालवीय या मेवात। तो रतिराम द्वारा रचित रसराज का विषय वस्तु किस क्षेत्र शैली के लिए महत्वपूर्ण है? ये आंसर देना आपको। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथे सवाल का जो आता है आपका बी ऑप्शन, मारवाड़। मारवाड़ शैली की
विषय वस्तु के रूप में लिया जाता है रसराज को। अगला जो पांचवा सवाल है वो इस प्रकार है, मीनाकारी की कला राजस्थान के सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? कौन सी कला की बात आ रही? मीनाकारी कला। तो राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? मानसिंह द्वितीय के द्वारा, मानसिंह प्रथम द्वारा, उम्मेद सिंह या किशन सिंह। तो किसके द्वारा लाई गई थी मीनाकारी? तो मीनाकारी लाई गई है दोस्तों, मीनाकारी की बात आ रही है तो मानसिंह द्वितीय के समय। किसके समय आ रही है? मानसिंह द्वितीय के समय। अगला जो सवाल है वो है, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपूताना की शैली से संबंधित था? तो रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपूताना किस शैली से संबंधित था? किशनगढ़ से, बूंदी से, मेवाड़ से या बीकानेर से? तो किस शैली से जुड़ा हुआ था दोस्तों वो? तो जुड़ा हुआ था मेवाड़ शैली से। सातवां जो सवाल है वो इस प्रकार है कि बूंदी की चित्रकारी शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? तो बूंदी की चित्रकारी शैली का बताना है किस महाराजा के काल में चरम पर थी? उम्मेद सिंह, मान सिंह, जगत सिंह, श्रीनाथ सिंह। तो बूंदी चित्रकारी किसके समय अपने चरम पर थी? वो थी उम्मेद सिंह के काल में। किसके काल में दोस्तों? उम्मेद सिंह के काल में। उम्मेद सिंह का जो कार्यकाल था वो था 1748 से लेकर 1771 तक। कब की बात है? 1771 तक। तो ये दलेल सिंह को पराजित करता है, दलेल सिंह को पराजित करके फिर बूंदी का राजा बनता है। फिर आगे चल करके दलेल सिंह ने एक बार फिर मराठों से मदद ली और उम्मेद सिंह जी को राज्य से क्या कर दिया था? निष्कासित। तो उम्मेद सिंह जी फिर 1771 में संन्यास धारण कर लिया था और संन्यास ग्रहण करके फिर निकल गए थे। तो पीछे से दलेल सिंह ने इनकी एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई थी और उस स्वर्ण मूर्ति का क्या किया था? अंतिम संस्कार। तो जो बूंदी चित्रकला का जो स्वर्ण काल था वो इन उम्मेद सिंह जी के समय से माना जाता है। अगला जो सवाल है दोस्तों वो इस प्रकार है कि राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है, तो पशु पक्षियों का सर्वाधिक जो चित्रण देखने में मिलता है वो किस शैली मिलता है? कोटा शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली? तो कौन सी शैली मिलता है दोस्तों पशु पक्षियों का सर्वाधिक देखने को? तो कहाँ पे मिलेगा? बूंदी। कहाँ मिलेगा दोस्तों? बूंदी। एक सवाल आता है दोस्तों, बर्ड वर्ड राइडिंग पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो ये बूंदी जिले में मिलती है दोस्तों। गदरड़ा गरदड़ा गरदड़ा नामक स्थान है। तो गरदड़ा जो छज्जा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? छज्जा नदी पर। तो ये गरदड़ा बूंदी में जो एक स्थान है वहाँ पर बर्ड राइडिंग की क्या मिलती है? पेंटिंग, यानी रॉक पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग तो होगी इसको? रॉक पेंटिंग। तो रॉक पेंटिंग यहाँ मिलती है। मतलब एक चट्टान के ऊपर उड़ते हुए पक्षी की क्या मिलती है? चित्र। तो पशु चित्रकारी के लिए सर्वाधिक जो प्रसिद्ध चित्रकला है वो कहाँ की? बूंदी की। नंबर सवाल है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल अल्निया किस जिले में स्थित है? शैल चित्र और स्थान का नाम क्या है? अल्निया। ठीक है दोस्तों, शैल का मतलब है पत्थर पर यानी चट्टान पर चित्रकारी के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है। तो उसका पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा भरतपुर, तीसरा कोटा, चौथा बूंदी। तो अल्निया कहाँ पड़ता है? फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों कोटा। क्या राइट आंसर होगा? कोटा। अगला सवाल है दोस्तों, चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया? तो किशनगढ़ शैली में किस वृक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया गया है वो बताना है। पहला ऑप्शन से केले के वृक्ष को, दूसरा अनार, तीसरा संतरा, चौथा सेब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केले के वृक्ष को। कौन से वृक्ष को? केले के वृक्ष को। 11वां सवाल है दोस्तों, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? चावंड चित्रकला शैली के किसके काल में प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन से गीत गोविंद के काल में, दूसरा प्रताप के काल में, तीसरा अमर सिंह के काल में, चौथा मान सिंह के काल में। तो चावंड शैली का शुरुआत बताना है वो किसके समय हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी महाराणा प्रताप के समय।
अगला सवाल दोस्तों 12वां सवाल, अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रातें, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। चांदनी रातों की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप 2 पॉइंटों से इसके आंसर को आप पकड़ सकते हो। एक तो अमरचंद किस चित्रकला शैली का चित्रकार था, एक आता है चांदनी रातों की संगीत गोष्ठी। ये ध्यान रखना है कि चांदनी रातों की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली से है। तो पहला ऑप्शन है किशनगढ़, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है जयपुर, चौथा है कोटा। तो आपका आंसर आया होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर दोस्तों किशनगढ़। क्या आंसर है? किशनगढ़। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो अमरचंद है और ये चांदनी रातों की संगोष्ठी है, ये किस चित्रकला शैली से जुड़े हुए हैं? तो क्या बताओगे आप? किशनगढ़ चित्रकला शैली से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है दोस्तों 13वां सवाल, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा नागौर, चौथा जालोर। तो किस शैली से है? तो उसका राइट आंसर हो गया जैसलमेर। नेक्स्ट सवाल है 14वां सवाल, आदमकद पोर्ट्रेट किसकी बात आ रही? आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? तो मानव का हूबहू या चित्र बनाया जा रहा है, पोर्ट्रेट बनाया जा रहा है, तो वो किस शैली का है? पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, चौथा बूंदी। तो आदमकद के पोर्ट्रेट किस चित्रकला शैली से हैं? इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, तो आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर शैली। कौन सी शैली? जयपुर शैली। तो इस शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों, जिसका नाम है साहिब राम। क्या नाम है? साहिब राम। इस साहिब राम ने महाराजा ईश्वरी सिंह, किसकी बात आ रही है? महाराजा ईश्वरी सिंह। तो महाराजा ईश्वरी सिंह का हूबहू बिल्कुल उन जैसा के जैसा आदमकद का एक पोर्ट्रेट तैयार किया था, यानी चित्रकारी बनाई थी। तो वो आदमकद के पोर्ट्रेट बनाने वाला आदमी जो था वो कौन था? साहिब राम जी। और किसका चित्र बनाया था उन्होंने? ईश्वरी सिंह जी का। अगला सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जगत सिंह जी का काल किस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो यहाँ देखिए, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, कोटा शैली या मेवाड़ शैली। तो जगत सिंह का काल कहाँ का है दोस्तों? मेवाड़ चित्रकला शैली। कौन सी शैली की बताएंगे? तो मेवाड़ चित्रकला शैली। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय ही उन्होंने तस्वीरारों कारखानों नाम से चित्रकला शैली के लिए, चित्रकारों के लिए उदयपुर में एक विद्यालय स्थापित किया था, जिसे चित्तौरों की आवरी के नाम से भी जानते थे। यानी इसको चित्तौरों की आवरी या तस्वीरारों कारखानों के नाम से पुकारा जाता था। 16वां सवाल है, पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है सूरत खाना, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा नाथद्वारा। तो इसका राइट आंसर आपने बताया होगा, जिसकी अपने पहले भी चर्चा की थी। तो पिछवाई कला के लिए जो प्रसिद्ध था वो कौन सा है? नाथद्वारा। ठीक है, तो श्रीनाथ जी के मंदिर की जो मूलतः चित्रकला शैली है ना, वो उसकी क्या है? पिछवाई। नेक्स्ट जो सवाल है जो इस प्रकार है, चित्तौरों की ओबरी किससे संबंधित है? तो आनंद कुमार स्वामी, जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, अमर सिंह। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जगत सिंह प्रथम।
तो जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में चित्रकारों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे चित्रों की ओबरी या तस्वीरों कारखानों के नाम से जानते हैं, जिसकी हम पहले भी चर्चा करके आए हैं। तो वो क्या है? जगत सिंह प्रथम। अगला नेक्स्ट सवाल है 18वां, शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो शेखावटी क्षेत्र की बात आ रही है कि शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ अपन बात करते हैं चित्र पर, अंकित चित्र पर, चौका महल पर या भित्ति चित्रों के लिए। तो शेखावटी किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो गया भित्ति चित्रों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। अगला सवाल है शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के रंग संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। तो राजकीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया? ये आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको पूछा गया है जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। देखिए कहाँ हो रही है। तो उसकी राइट आंसर क्या हुआ? सीकर, यानी बी। अगला सवाल है नूर मोहम्मद राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? किसकी बात आ रही है? नूर मोहम्मद की। तो इसका पहला ऑप्शन है जो है कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा जो आता है अलवर, चौथा भरतपुर। तो नूर मोहम्मद किस चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ है? तो कोटा शैली से। कौन सी शैली से? कोटा से।